नमस्कार भाई लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन रुक के जाइएगा, अच्छा ना पढ़ा दूँ तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है 12, 16, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एकदम जीरो लेवल पढ़ाऊँगा भाई, लास्ट में कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन रखे हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो भाई लोग इसको मैं दो मेथड से बताऊँगा। तो एक मेथड तो है ये वाला कि 12 और 16 और 24 का एलसीएम इस प्रकार से निकलता है, इस प्रकार से निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। दो से सबसे छोटी संख्या एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अगर इस हिसाब से निकालेंगे तो दो से काटेंगे तो 6 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, दो से काटेंगे 24 को तो 12 बच गया। तो देखिए फिर इसे दो से काटेंगे, दो से काटेंगे तो 3 बच गया, दो से काटेंगे तो 4 बच गया, दो से काटेंगे तो 6 बच गया। फिर दो से काटेंगे इसे, दो से काटेंगे तो 3 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया। फिर दो से काटेंगे इसे, दो से काटेंगे तो 3 बच गया, 1 बच गया, 1, और यहाँ पे 3 बच गया। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम जो है निकल के आया 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 2 4 बार है ना, ×2 इंटू अब एक 3 भी है, 3। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 ताई 48, 48 इसका एलसीएम है भाई लोग, एलसीएम है, एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। और एक मेरा तरीका है, इसको देखिए आप। पहले तो आप जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ लीजिए। ये तो पहला टाइप हो गया, तो पहला टाइप हो गया, ये तो पहला टाइप हो गया। अब टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 TYPE देखिए। अब टाइप नंबर दूसरा है भाई लोग, ये इसको कुछ करना नहीं है। 24 है ना, 24 छोटे छोटे खंडों में तोड़ लीजिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 की 24 यानी 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 4 चौका 16 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, और इसमें 2 3 बार है। मिला लीजिएगा। जो यहाँ पे लिखेंगे अलग से, जो जो तोड़ेंगे खंडन करेंगे, जो बड़े वाले संख्या का खंडन करेंगे अकोर इसको लिख करके जितना ज़्यादा इसमें से रहेगा तो उतना एक बढ़ा देंगे, मैनेज कर लेंगे। इसमें 2 4 बार है ना, तो इसमें 2 4 बार कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा। अब 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 3 चौके 12 यानी 2 × 2 × 3, 2 दूना के 4, 4 ताई 12। 2 का देखिए, 2 इसमें 2 बार है, इसमें 2 4 बार है, तो इसका 2 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस आपका एलसीएम निकल गया, बस यही आपका एलसीएम है। एलसीएम है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, दूना के 8, दूना 16, 16 ताई 48। बस सिंपल ही, कुछ नहीं करना है भाई लोग। हर सवाल का आपको 2 मेथड बताऊंगा। क्या वो ये वाला मुश्किल था या फिर ये वाला मुश्किल है, ये वाला कुछ ज़्यादा आसान पड़ेगा भाई लोग जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तब। ये वाला तो मान लीजिए 1 2 पे है तो ठीक है, 10 दिन लगा लेंगे। अगर बड़ा बड़ा सवाल दे दिया तब क्या करेंगे। इसी प्रकार से एचसीएफ वाला देखिए, एचसीएफ का भी यही हाल है। आपको आप एचसीएफ इसी तरह से निकालते हैं ना, 21 42 और 63, 21 और 42 और 63 का एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो एचसीएफ का मतलब वो संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। तो सबसे छोटी संख्या से इस हिसाब से निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे हम लोग। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 चौको 12 14, और इससे काटेंगे 3 दूना के 6, 3 एकम 3 21। अब इसको एक ऐसी संख्या से काटे जो सबसे कट जाए। एचसीएफ का मतलब होता है जो ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए। तो ऐसी संख्या 7 है जो सबसे कट जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिरिके 21। क्या अब 1 2 3 7 से कटेंगे, नहीं। तो हमारा एचसीएफ ही बस यही है, एचसीएफ हमारा एचसीएफ
अभी रुकिए, मैं आपको एक और टाइप बताऊंगा। एचसीएफ हमारा होगा 3 × 7 बराबर 21। हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब देखिए मैं बताता हूँ एचसीएफ। अगर देखिए ये संख्या दी गई है, अगर सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या तीनों को काट रही है, जैसे कि 21 दुना के 42, 42 दुना के 43, 63, 21 तिया 63, तो हमारा एचसीएफ 63 हो जाएगा। सीधी सीधी बात। एचसीएफ जो हमारा 21 हो जाएगा भाई लोग। 21 सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगा, जो काट रही है सबसे छोटी संख्या जो सबको काट दे। बस इतना जान जाइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वो हमारा एचसीएफ हो जाएगी। तो हमारा एक सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 से 42 भी कट रहा है, 63 भी कट रहा है, लेकिन 42 से 21 नहीं कटेगा, 21 से 42 कटेगा। तो कैसे लगाइए टिक आपको? देखिए अब देखिए दिया गया है 15, 18, 24 और 27, 36 का एलसीएम ज्ञात करें। अब तो आप इस तरीके से खूब करेंगे ना, लंबा चौड़ा। इस तरीके से बचने से आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे बड़ी संख्या को पहले छोटे छोटे खंडों में तोड़ लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अगर छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे, सबसे एलसीएम में सबसे बड़ी वाली संख्या को लीजिएगा और एचसीएफ में हमेशा सबसे छोटी वाली संख्या को लीजिएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे एलसीएम जो मेरा ट्रिक है, मेरे अपने गुरुजी के द्वारा सिखाया गया है। तो इसको देखिए, कुछ करना नहीं आपको, सिंपली यहाँ पे रख दीजिए 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36। अब इसी प्रकार से 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो देखिए यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 3 बार है, तो हमें मैनेज करने के लिए 3 एक बार और लाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 8 8 तरीके 24, यानी 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना के 4, 2 के 8, 8 तरीके 24। तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, तो मैनेज करने के लिए एलसीएम को 2 एक बार और ले आएंगे। 18 का देखिए, अगर देखिए 36 जो बड़ी संख्या है उससे अगर आधी संख्या है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूना 18 ना, तो 2 × 3 × 3, 2 तिहाई 6, 36 18। तो देखिए 3 यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे भी 3 3 बार है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 यहाँ पे 1 बार है, तो 2 यहाँ पे 3 बार है, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 का कोई प्रभाव नहीं। 15 का मतलब क्या होता है? 3 × 5। तो देखिए 3 × 5 होता है ना, तो 3 यहाँ पर 3 बार है, तो 3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 नहीं है तो 5 हम लोग लाएंगे। तो सिंपली अब इसका गुणा करा दीजिए, 2 दूना के 4, 4 8, ऐसे गुणा कराएंगे इसका, तो 1000 एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम 1080 आएगा भाई लोग। निकाल के चेक कर लीजिएगा। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट नहीं क्वेश्चन बचे हैं अभी सब। तो देखिए अभी बड़े संख्या आ गया ना। अब देखिए दिया गया है 42, 168 और 210 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या कहा भाई लोग? देखिए ये दे दिया है ना 42, 68, 168 और 210 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ वो होती है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो और सबसे कट जाए, सबसे कट जाए। तो देखिए 42, 168 और 210 दिया गया है, तो 42 से काटेंगे तो 42 4 बार में इसे काट देगा भाई लोग। तो और 42 इसको देखे काटता है कि नहीं, 210 को काटता है कि नहीं? 42 4 25 20 और 2 4 25 5 15 10, तो ये 5 बार में काट रहा है भाई लोग। तो ये पूरा जो इसका एचसीएफ है, जो यहाँ पे एचसीएफ है इसका, ये हो जाएगा 42। बिना कुछ करे, बिना पेन उठाए आपका एचसीएफ निकल के आया है भाई लोग। अगर वो सबसे छोटी संख्या एचसीएफ में सबको काट रही है तो एचसीएफ वही होगा भाई लोग। देखिए अब ये देखिए इस पैटर्न पे अगर आ जाएगा सवाल तो क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है, बस जो पूछा है एलसीएम, तो हमेशा देखिए एलसीएम पूछा है ना, जो पूछा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे एलसीएम पूछा है एलसीएम पूछा है और नीचे एचसीएफ हमेशा है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो सब संख्या को काट दे, और एलसीएम का मतलब वो होता है कि
वो सब में कॉमन हो। एलसीएम का मतलब वो संख्या जो सबसे कट रहा है ये। तो देखिए हमें एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर हम एलसीएम रखेंगे, नीचे हम एचसीएफ रखेंगे। तो एचसीएफ पहले हम नीचे से निकालते हैं। तो 14 का मतलब क्या होता है? 7 दूना के 14। 42 का मतलब क्या होता है? 7 छक्का 42। 35 का मतलब क्या होता है? 7 पाँचे 35। 7 नवा 63। तो एक बार पता चल रहा है कि 7 जो है सब में कॉमन है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा 7 जो सब में कॉमन हो। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था आपको ट्रिक, जो सबसे बड़ी संख्या है 44 है ना, तो इसको यहाँ पे निकाल लीजिए। 44 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 4। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर 11 इंटू 4 लिख लेंगे। अब देखिए 33 भाई लोग, ये 33 है। 33 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 3। तो 11 पहले से है, 3 नहीं है, तो 3 लेके चलिए आएंगे। और 55 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 5। 5 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। तो 11 पहले से है, 5 नहीं है, 5 ला लेंगे। अब देखिए 11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब 11 इंटू 1। 11 एक कम 11। तो 11 पहले से, 11 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए 5 टाइम 15, 15 चौको 60। 60 इंटू 11, 11 छक्का 66, 660। इसका करेक्ट 660 इसका एलसीएम निकल के आया है। तो एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम 660 हो जाएगा भाई लोग। 660 एचसीएफ जो हमारा है वो 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपके रहेगा, तुरंत क्लिक कर दीजिएगा इस पर। अब देखिए दिया गया है। अब एचसीएफ पूछा है, तो मैंने कहा जो पूछेगा उसको ऊपर और जिसको नहीं पूछेगा वो नीचे। तो देखिए मैं हमेशा पहले एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या कहा? जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। तो 14 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 2। 42 का मतलब होता है 7 इंटू 6। 21 का मतलब होता है 7 इंटू 3। तो एक क्या पता चल रहा है कि 7 जो है सब में कॉमन है, सब में कॉमन है 7। तो हमारा एचसीएफ जो है 7 निकल के आ गया। अब हमारे एलसीएम को निकालने के लिए मैंने क्या किया? पहले सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी है? 55। 55 को छोटे छोटे खंडों में तोड़िए। 11 पचे 55। तो 11 एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम होगा 11 इंटू 5। अब देखिए उसके बाद 11, इसका 33 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 3। तो 11 पहले से 3 नहीं है, तो 3 ला लेंगे यहाँ पे। अब 22 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 2। तो 11 पहले से 2 नहीं है, तो 2 ला लेंगे। 5 दूना के 10, 10 33। और 30 इंटू 11 बराबर 330। हमें पूछा है एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ हमेशा ऊपर रहेगा। एचसीएफ 7 बटा के 330 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई लोग, धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। अलविदा लेता हूँ यहाँ पे।